नमस्कार, भव्याश्री न्यूज से मैं नूपुर। जैसा कि सभी जानते हैं कि सावन का महीना भी चल रहा है, 3 सोमवारी गुजर चुका है और चौथा आने वाला है। अब लास्ट यानी कभी किसी महीने में, यानी अगर सावन का महीना अगर लिया जाए तो किसी साल 5 सोमवारी होता है, किसी दिन किसी महीने में 4। तो ये जो इस साल का जो सावन का महीना है इसमें 4 सोमवारी है, 3 गुजर चुका है, 1 आने वाला है। और इस आने वाले में काफी कुछ बदल सकता है, कर सकते हैं आप। एक लाल गुलाब का फूल आपकी किस्मत को बदल सकता है अगर आप चाहे तो। कैसे, हम बता रहे हैं। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि ये जो एक महीना है वो भोले बाबा के लिए समर्पित किया गया है। और ये जलाभिषेक जो होता है ये 3 बजे सुबह से ही सारे भक्तगण उठते हैं और बाबा पे जल चढ़ाते हैं और पूरी आस्था विश्वास से, और भोले बाबा दर्शन भी देते हैं। और इस सावन के महीने में ऐसा माना गया है, खासकर सोमवारी के दिन यानी सोमवार के दिन माँ पार्वती और भोले बाबा धरती पे उतर करके आते हैं और सारे घरों में दस्तक देते हैं, क्योंकि उनके तो रूप ही अनेक हैं। और जितने सारे लोग फास्टिंग किए रहते हैं यानी सोमवारी वो जलाभिषेक करते हैं, उनको वो दर्शन देते हैं किसी न किसी रूप में, क्योंकि अपने रूप में तो वो आ नहीं सकते हैं, क्योंकि जो भी भक्तगण है उन्हें बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे, उस रूप में डर जाएंगे। इसलिए किसी न किसी रूप में बाबा आते हैं, दर्शन देते हैं, माँ आती हैं और देखती हैं कि धरती में कैसा चल रहा है इन लोगों का, क्योंकि ऊपर से भी देखते हैं और नीचे से भी उनको आशीर्वाद देने के क्रम में वो आते हैं। तो जैसा कि मालूम है अभी कि बाबा का 12 ज्योतिर्लिंग है और ये सावन के महीने में सभी लोग जलाभिषेक करने के लिए हर जगह जाते हैं, भीड़ होती है। ये बात अलग है, अभी कोरोना काल का वक्त चल रहा है, यहाँ पे थोड़ी सी संयम बढ़ता जा रहा है, लोग की गति थोड़ी धीमी है, लेकिन फिर भी ये जो हुजूम है ये रुकने का नाम नहीं लेगा। वो घर में या आसपास के मंदिरों में या फिर जहाँ ज्योतिर्लिंग है, जो जहाँ है वहीं पे जैसी भी व्यवस्था हो, कहते हैं ना कि कहीं से भी याद कीजिए, क्योंकि प्रभु जो है वो तो आत्मा में ही है और आत्मा में ही परमात्मा का निवास माना गया है। तो मन से जहां भी जल डालिए वो भोले बाबा पर ही चढ़ जाता है। तो ऐसे में ही लाल गुलाब की हम आपसे बात कर रहे हैं कि बाबा को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। तो कहते हैं ना कि माँ लक्ष्मी के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है, और माँ लक्ष्मी को खुश करने का ये बहुत ही एक सुखद अवसर है। अब बहुत ही इस अवसर को चूकने नहीं देना चाहिए किसी को भी, क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं कि सावन के महीने में किसी भी सोमवारी को अगर एक गुलाब का फूल आप लीजिए और वहां पे ज्योतिर्लिंग पे अगर चढ़ा दिया जाए कहीं भी, तो वो साक्षात माँ लक्ष्मी के चरणों में पड़ जाता है और उनको आशीर्वाद मिलना ही मिलना है। चूंकि ये ट्रांसफर होता है कहाँ, ये ज्योतिर्लिंग के द्वारा मैया के पास ही जाता है। और अगर माना जाए तो माँ पार्वती ही अलग अलग रूपों में तो सब है, चाहे वो सरस्वती माँ को ले लीजिए या वो माँ लक्ष्मी को ले लीजिए, जिस भी माँ को लीजिए, क्योंकि गौरी माँ के भी तो रूप अनेक हैं। और हर जगह तो जो देखा जाता है, यानी सीता मैया को भी ले लीजिए, जिस भी मैया का नाम आप ले उसकी एक संपूर्ण जो आकार है वो है गौरी मैया की। वैसे हैं, कहते हैं सब देवों के देव तुम ही हो, हर 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 महादेव। तो ये जो महादेव है वही तो भोले बाबा है। और उसमें 2-3 चीज ऐसी है जो आप पढ़ेंगे रामायण या आपको खुद भी पता होगा तो आप ये जानते होंगे कि भोले बाबा का पूजा कब पूर्ण होता है। सारे लोग पूजा तो कर लेते हैं और पूजा करके आ जाते हैं, आराधना करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन नहीं, उनका पूजा तब तक पूरा नहीं होता है जब तक श्री राम को अपने दिल में ना उतार लीजिए आप। और राम को दिल में उतारने के लिए आपको हनुमान के पास फिर जाना होगा। तो ये जो बैरियर है, ये जो आपको पार करना होगा, क्योंकि वहीं पे अगर आप श्री राम की पूजा करते और डायरेक्ट जैसे भोले बाबा का पूजा समझ लीजिए कि आपने किया है, और अगर श्री राम की पूजा करते हैं भोले बाबा की पूजा किए बिना, तो फिर वहां से जो लोग श्री राम के भक्तगण हैं उनको भी कुछ नहीं मिल पाता। ऐसे ही ये बहुत ही जरूरी है कि एक गुलाब का फूल आप भोले बाबा के ज्योतिर्लिंग पे समर्पित करें, ये जानते हुए कि आपका जो भी यानी पैसे रुपए का जो भी कष्ट है उस हरने की बात हम कर रहे हैं। कि जिनके पास लक्ष्मी आगमन की कमी होती है तो सुबह सवेरे वो उठे और उठ करके एक गुलाब का फूल ले और ले करके और उस ज्योतिर्लिंग को समर्पित करें। फिर देखिए चमत्कार होते देर ना लगेगी। और अभी आज मंगलवार है और आज से ठीक 5 दिन के बाद फिर आपका दीदार होगा सोमवार को, यानी बुध बीफे शुक्र शनि रवि के बाद फिर सोमवार आएगा।
तो रविवार को ही एक गुलाब का फूल आप खरीदिए, लाइए, एक अच्छे से पवित्र प्लेट में डालिए, उसमें एक तुलसी का पत्ता डाल दीजिए ताकि वो बासी ना हो। और उसके बाद सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में लगभग 3:30-4 के बीच उस ज्योतिर्लिंग पे एक गुलाब का फूल चढ़ा दीजिए। फिर देखिए आपके जीवन में कितना चमत्कार होता है। वैसे ही अगर संभव हो तो आप 1 लाख धूप भोले बाबा शंकर पे आप चढ़ा सकते हैं। फिर जो चाहिए हर मनोकामना बाबा आपका पूर्ण करेंगे। ये हर जगह अंकित है। अगर आप पन्ना पलटेंगे अध्यात्म का तो उसमें कहीं ना कहीं आपको ये प्रसंग मिल जाएगा कि शुरुआती के दौर में आप देखे होंगे रावण को, कि रावण के जो 10 सर थे, यानी उन्होंने बारी बारी से हवन में अपने सर को गिरा दिया। कहाँ समर्पित किया? भोले बाबा के चरणों में। और उसके बाद बाबा प्रसन्न हुए और बोले मांगो, क्या वरदान मांगते हो। ऐसे ही बहुत कुछ ऐसा है कि भोले बाबा को मनाना कोई बड़ी चीज नहीं है। चुटकी में मानते हैं भोले बाबा। वैसे ही अगर आप चाहते हैं भोले बाबा को मनाना, चुटकी में मनाना ये तो नहीं कहेंगे, लेकिन बाबा बहुत दयालु हैं और माँ भी बहुत दयालु हैं। तो बस देर किस बात की, अगर संभव हो तो 1 लाख तो नहीं, जितना भी संभव हो दूध जरूर चढ़ाइए। कहीं भी आप जाएंगे पार्क में, आसपास में दूध आपको मिल ही जाएगा। वो किनका है? तो वो गणपति बापा को बहुत पसंद है। और वो दूध को अगर आप भोले बाबा पे चढ़ाएंगे तो नेचुरली है कि जो बुद्धि के देव है ना, वो पूरा का पूरा वो भी दयालु है और आप पे उलट करके पूरी चीजें जो मांगेंगे आपकी मुरादें पूरी होगी। तो देर मत कीजिए और आने वाले सोमवार को या अन्य दिन भी आप कर सकते हैं सावन के महीने में। ऐसा ये नहीं है जरूरी कि हम सावन के महीने में ही पूजा करें, आराधना करें या कुछ भी ईश्वर से मांगे। यहाँ तो 365 दिन 64 दिन जो भी है उसमें जाना चाहिए, भगवान की आराधना करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। लेकिन ये विशेष दिन उनके लिए कहा गया है। जैसे महाशिवरात्रि विशेष दिन है, वैसे ही ये जो सोमवारी है वो विशेष दिन कहा गया है उनके लिए, जिसमें पूरी आस्था विश्वास से आप जाइए ज्योतिर्लिंग पे, पूजा कीजिए, जल अर्पण कीजिए। और माँ पार्वती चूंकि ऊपर से वो आते हैं हिमालय से और धरती का विचरण करते हैं, आप पूरे भक्तजन के पास जाते हैं, दस्तक देते हैं। आपको आभास भी नहीं होगा किस रूप में आ जाएंगे। उसके बाद अचानक लगेगा अरे ये काम तो हमारा होने वाला ही नहीं था, ये कैसे हो गया। तब आप समझ जाइए कि ऊपर वाले ने आपको दर्शन दिया।